हम अपना 78th इंडिपेंडेंस डे बना रहे हैं, पर क्या हम सच में आज़ाद हैं? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि आज भी जब औरतों को अपने वर्क प्लेस पे सेफ नहीं फील हो रहा हो, आज के टाइम में भी उसे डर डर कर रात को घर जाना पड़ रहा हो, और आज के टाइम में भी उसके मरने के बाद भी उसके क्रिमिनल्स को बचाया जा रहा हो, उसके खून को एस वर्ड बताया जा रहा हो, मुझे तो नहीं लगता कि हम सही मायने से आज़ाद हैं। दिल्ली में जब निर्भया कांड हुआ था तो उसके बाद हर किसी को लगा था कि अब ऐसा कुछ भी करने से पहले क्रिमिनल्स 100 बार सोचेंगे, मगर नहीं, हमारे देश के लोग तो हमें हर बार सरप्राइज ही कर देते हैं। बचपन में सबका कुछ ना कुछ सपना होता है, किसी का डॉक्टर बनना, क्रिकेटर बनना, लॉयर बनना। अब मानो कि एक इंसान ने वो सपना हासिल कर लिया हो, उस सपने को हकीकत में बदल दिया हो, बट उसके बाद उसका वही सपना उसकी जान ले ले, और वो भी ऐसी कोई नॉर्मली नहीं, बल्कि इतनी ब्रुटैलिटी के साथ कि आपको जीते जी नरक दिख जाए। ये सोचकर आपके रोंगटे तक खड़े हो जाएंगे। ज़रा सोचिए, जो चीज़ें सोचने से हमारी रूह तक कांप जा रही है, जिसने उसको फेस किया होगा उस पर क्या बीत रही होगी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ 8 अगस्त को वेस्ट बंगाल के कोलकाता में हुए एक ऐसी दिल दहला देने वाली घटना के बारे में, जिसने एक बार फिर लोगों को दिल्ली में हुए निर्भया कांड की याद दिला दी। आरजी कर मेडिकल कॉलेज, कोलकाता, वेस्ट बंगाल। 9 अगस्त के दिन इस गवर्नमेंट कॉलेज के सेमिनार हॉल में कुछ ऐसा मिलता है जिसे देखने के बाद पूरे देश में कोहराम मच जाता है। एक ऑन ड्यूटी फीमेल पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी की सेमी बॉडी के हर पार्ट से खून निकल रहा था, जैसे कि उसके नेल्स, उसके फेस, उसका लेफ्ट लेग, उसका राइट हैंड, उसका माउथ, उसकी बेली, हर जगह से सिर्फ खून निकल रहा था। और बॉडी को देखकर ये क्लियर पता चल रहा था कि उस लड़की के साथ दुष्कर्म किया गया है। चेस्ट मेडिकल डिपार्टमेंट की सेकेंड ईयर स्टूडेंट की ऐसी हालत में लाश मिलना कॉलेज से लेकर पूरे देश के लोगों के लिए बहुत शॉकिंग था, क्योंकि आज के टाइम पर जहां पर हर जगह सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल्ड है, ये होते हुए भी लोगों की ऐसी हिम्मत कैसे हो सकती है कि वो ये सब कर दे। एक ऑन ड्यूटी स्टाफ के साथ एक डॉक्टर जिसने अपना नाम बताने से मना किया है, उनका ये कहना है कि उन्होंने उस ट्रेनी के साथ अराउंड 2 AM के करीब डिनर भी किया था, जिसके बाद वो ट्रेनी सेमिनार रूम में चली गई थी थोड़ी देर नॉर्मली ऐसे रेस्ट करने के लिए, जिसके बाद ही उसके साथ ऐसी घटना हो गई। इनिशियली ऑटोप्सी रिपोर्ट ये बता रही है कि पहले तो लड़की के साथ बहुत दुष्कर्म किए गए हैं, इतने ज्यादा और इतने ब्रूटल कि लड़की के प्राइवेट पार्ट से भी खून निकले जा रहा था। फिर लड़की को जान से मार दिया गया। इस रिपोर्ट में एस वर्ड नाम के जितने भी ये र्यूमर्स फैल रहे थे कि उसने खुद के साथ ये किया, वो सबको नकार दिया था। अब कोलकाता पुलिस का ये कहना था कि ये क्राइम 9 अगस्त की सुबह 3 से 6 बजे के बीच हुई है। पुलिस का ये भी बताना है कि लड़की का जो गला है उसकी हड्डियां तक टूट गई है। इसका मतलब है कि उस लड़की की गला घोटकर ही जान ली गई है। बाद में ये भी खुलासा होता है कि जो विक्टिम होती है उसने जो ग्लासेस पहने होते हैं, उसके जो शीशे होते हैं वो भी टूट जाते हैं, और वो शीशे सीधा विक्टिम की आंखों में लगते हैं और उसकी आंखों को डैमेज कर देते हैं। मैं जब इस चीज़ के बारे में रिसर्च कर रहा था तो लिटरली मुझसे कुछ भी ये सब पढ़ा ही नहीं जा रहा था, बहुत अजीब सा हो जा रहा था, क्योंकि इतना ब्रूटैलिटी और इतने भयानक तरीके से कोई इंसान किसी के साथ ऐसा कर सकता है, ये मुझे बिलीव तक नहीं हो रहा था। इतनी खौफनाक चीज़ें देखने के बाद आरजी कर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल के जितने भी पीजीटी डॉक्टर्स थे, उन सब ने फ्राइडे से ही काम करना बंद कर दिया। सब यही चाहते थे कि जल्द से जल्द कल्प्रिट को पकड़ा जाए। कई सारे स्टूडेंट्स एसोसिएशन इस केस में गिरफ्तारी को लेकर रैलीज भी निकाल रहे हैं। यहाँ तक कि 12 अगस्त के दिन पूरे देश में हॉस्पिटल के ओपीडीज बंद रहे, क्योंकि सारे डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। काफ़ी सारे बीजेपी लीडर्स अब तक उस हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं जिन्होंने इस केस की इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन की डिमांड की है। रूलिंग पार्टी टीएमसी के लीडर्स ने भी इस केस की कड़ी से कड़ी जांच करने की डिमांड रखी है। यहां तक कि खुद सीएम ममता बनर्जी ने भी फैमिली को आश्वासन दिया है कि अगर 7 दिन के अंदर अंदर ये केस कोलकाता पुलिस सॉल्व नहीं कर पाई तो ये केस सीबीआई को दे दिया जाएगा। और ममता बनर्जी ने डिमांड किया है कि इस केस में जो भी कल्प्रिट होंगे उन सबको मौत की सजा दी जाएगी। पूरे देश में कई जगह पर प्रोटेस्ट हुए, कई हॉस्पिटल्स इस वजह से अफेक्ट हुए, क्योंकि सारे देश के डॉक्टर्स में काफी आक्रोश है। कोलकाता पुलिस ने अब तक एक 33 साल के आरोपी संजय रॉय को अरेस्ट किया है। सीनियर ऑफिसर्स का ये कहना है कि संजय ट्रेनी के मर्डर में इन्वॉल्व है। संजय को आउटसाइडर होने के बावजूद हॉस्पिटल के किसी भी डिपार्टमेंट में फ्री एक्सेस थी। संजय की कोलकाता पुलिस में भी काफी ऊंचे लेवल तक पकड़ थी। जिस जगह ये घटना हुई उसी जगह एक ब्लूटूथ ईयरफोन भी मिला, जिसने पुलिस को उस आरोपी तक पहुंचाने में मदद करी। सेमिनार हॉल में सीसीटीवी तो नहीं था, मगर हॉस्पिटल में लगे अलग अलग जगह सीसीटीवी कैमरास में ये बात साबित हुई कि संजय करीब 4 बजे साफ साफ हॉस्पिटल बिल्डिंग की तरफ जाता दिख रहा था, और उस वक्त उसके गले में एक ब्लूटूथ ईयरफोन था। मगर करीब 40 मिनट बाद जब वो सेमिनार हॉल से बाहर आया तब उसके गले में एक ब्लूटूथ ईयरफोन नहीं था,
जिसके बाद वहां मिले ब्लूटूथ ईयरफोन को पुलिस ने अलग अलग सस्पेक्ट्स के फ़ोन से कनेक्ट करना चाहा। तो वो जो ब्लूटूथ होता है वो तुरंत संजय के फ़ोन से कनेक्ट हो जाता है। पुलिस ऑफिसर्स का ये भी कहना है कि संजय ने इंटेरोगेशन के दौरान काफ़ी बार अपना बयान बदला, जिससे उस पे शक और ज़्यादा बढ़ गया। अब जिसके बाद संजय को अरेस्ट कर लिया गया। संजय हमेशा एक टी शर्ट पहने रखता था जिस पर पुलिस लिखा होता था। यहाँ तक कि उसके बाइक में भी कोलकाता पुलिस का टैग था, जिस वजह से कोई भी उसे कोई सवाल नहीं करता था। संजय कांड करके जब घर वापस आता है तो वो अपने कपड़े तक नहीं धोता है, वो उसी कपड़े में सो जाता है और फिर जब सुबह उठता है तब जाकर अपने उन कपड़ों को धोता है। रॉय को देखने की लत लग चुकी थी, उसके फ़ोन से कई सारी पॉर्न हासिल हुई थी और इतना ही नहीं, रॉय की टोटल 4 शादियां हुई थी, जिसमें से 3 वाइफ ने उसे छोड़ दिया था क्योंकि एक के साथ उसने डोमेस्टिक वायलेंस किया था, एक की तो बेचारी की कैंसर से ही मौत हो गई थी और एक के अननोन रीजंस है, बट 3 के साथ उसका डिवोर्स हो चुका है। 10 अगस्त 2024 कोलकाता के एक कोर्ट में अब संजय की सुनवाई होती है। संजय पर बीएनएस की 64 और 103 धारा लगाई जाती है। कैलकाटा हाई कोर्ट ने कॉलेज के प्रिंसिपल को भी हटा दिया, ये कहते हुए कि ही शुड सिट एट होम, क्योंकि उस प्रिंसिपल ने विक्टिम को ही दोषी कह दिया था। प्रिंसिपल कल्प्रिट को बचाना चाहता था और उसने ये स्टेटमेंट दी थी, जो विक्टिम है उसने खुद ही जान ली है, इसमें किसी और का कोई हाथ नहीं है, और इसी वजह से कोर्ट ने प्रिंसिपल को हटा दिया। इस केस में लेटेस्ट अपडेट ये है कि सीबीआई ने इस केस को अपने हाथों में ले लिया है और फिर से अच्छे से जांच पड़ताल की जा रही है, क्योंकि हॉस्पिटल से लेकर कॉलेज तक के स्टाफ काफी कुछ छुपा रहे हैं और काफी एविडेंस के साथ भी छेड़छाड़ करी जा रही है। लाखों रुपए और अच्छे खासे साल लगाने के बाद कोई डॉक्टर बनता है ये सोचकर कि अब वो देश के लोगों की जान बचाएगा, मगर हमारे देश में तो जान बचाने वालों की जान ही सेफ नहीं है। जिस डॉक्टर के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसके पास जो भी आए उसे स्वस्थ करके, उसकी जान बचा के, उसे जीवन दान दे के वापिस भेजे, मगर जब बात डॉक्टर के ही जान पर आ बनती है तब उसे कौन बचाएगा, उसे जीवन दान कौन देगा। संजय जैसे न जाने कितने दरिंदे अपने पावर का मिसयूज करते हैं और वो लोग जिनके पास उतनी पावर नहीं होती, जिनके पास उतनी जान पहचान नहीं होती, उनको दबाते हैं। हम अपनी देश की आज़ादी का 78th इंडिपेंडेंस डे मनाने जा रहे हैं, मगर आज भी ऐसी न्यूज़ सुनकर यही लगता है कि सच्चाई तो यही है कि आज भी हमारे देश के लोग आज़ाद नहीं हुए हैं। वो अंग्रेजों के तो नहीं बल्कि डर के गुलाम बन चुके हैं। डर ऐसे दरिंदों का जिनके अंदर हैवान पल रहा होता है। डर अपनी माँ बहन की सुरक्षा को लेके कि कहीं संजय जैसा दरिंदा उनके भी वर्क प्लेस पे ना हो। हमारे देश में वैसे भी लड़कियों को पढ़ाना और उनकी नौकरी कराना बहुत बड़ी चीज़ होती है। वैसे में संजय जैसे लड़के उनके वर्क प्लेस में हो तो लोग कैसे अपनी माँ बहन बेटियों को काम करने के लिए भेजेंगे। उन्हें तो हमेशा यही टेंशन रहेगी कि क्या वो ठीक है। आज उस लड़की की माँ का रो रो के बहुत बुरा हाल है और संजय जैसे लड़के ने अपनी हवस के चलते एक लड़की की पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। वेल आई रियली होप इसमें जितने भी कल्प्रिट हैं उन सबको पकड़ा जाए और उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, मतलब कि रहम का तो कोई चांस ही नहीं है। और अगर उन्हें कड़ी सज़ा नहीं हो पाई तो फिर ये हम सब के लिए एक मैसेज है कि कैसे लोग अपने पावर का मिसयूज़ कर सकते हैं और उन्हें किसी भी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। तो यस गाइस, इसी मैसेज के साथ ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। आगे जो भी अपडेट रहेगा मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।